In this case, matter of fact, my lord, initially moved the application before the SDO, my lord. In respect of correction, the Khasra record, my lord, my application which was allowed by the SDO, now P1 page number 16, my lord. जी Again, this order, my lord, private respondent number 126 filed appeal before the additional collector. The additional collector to pass the order now P3 page number 18, my lord. जी Kindly permit me read my last किस paragraph. प्रावधान में अपील है, पहले सब इतना तो बताइए किस सर, प्रावधान में जो हमने की सर अपील पहले, खसरा सुधार हेतु आपने आवेदन दिया था? सर इनिशियली हमने एसडीओ साहब के यहाँ अपील की थी। नहीं, पहले आपने जो आवेदन किया था वो खसरा सुधार के लिए किया था सर। जो P1 है, सर ठीक है। इसमें क्या आदेश हुआ? सर एक आदेश हुआ सर पेज नंबर 16 में हमारे फेवर में आदेश हुआ पैरा लास्ट में सर, हाँ पेज नंबर 16 में। ठीक है, फिर क्या हुआ? इस आदेश जो हमारे फेवर में हुआ, हाँ। इस आदेश के खिलाफ रिस्पॉन्डेंट नंबर 126 ने अपील फाइल की बिफोर द एडिशनल कलेक्टर के मरो। जी वो आदेश सर लगा हुआ है P3 हाँ पेज नंबर 20 मरो लास्ट पैरा। जी परमिट करें मैं सर पढ़ दूं? जी लास्ट सब लाइन पढ़ देता हूँ रेलिवेंट, जी पेज नंबर 20 की। जी अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से नष्ट किया जाता है, अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में वह पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान। उन्होंने कहा है बिगर कलेक्टर की अनुमति के खसरा सुधार का आदेश पारित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5 वर्ष से अधिक समय की त्रुटि होने पर कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही खसरा सुधार किया जाना चाहिए। क्या गलत है इस ऑर्डर में? ये ऑर्डर सर बिल्कुल सही, लेकिन लास्ट लाइन जो लिखी है इसमें सर, क्या लिखी है? ये लिखा निर्देशित अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में वह पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर आदेश पारित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस हो। इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने सर कमिश्नर के यहाँ फिर सेकंड अपील फाइल की। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस केस हमारी कमिश्नर के यहाँ अपील अभी सब जुडिस है। इसी दौरान एसडीओ साहब ने इस परसुएंस में उनका रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जबकि कलेक्टर साहब ने कहा था कि आप गुण दोषों के आधार पर सुनवाई का पर्याप्त स्टे है क्या कमिश्नर के यहाँ पे? नहीं, स्टे हमारी अपील रिजेक्ट कर दी सर उन्होंने। कमिश्नर साहब ने सर रिजेक्ट कर दी तो उसके बाद फिर क्या बचा? सर आप जो आदेश किया है उसको खिलाफ फिर जाइए भाई, या तो कमिश्नर साहब से आप स्टे ले लेते, स्थगन ले लेते एडिशनल कलेक्टर के ऑर्डर के ऊपर। अगर जब उन्होंने स्थगन नहीं दिया तो जो एसडीएम है या सब डिविजनल ऑफिसर है, ही वाज ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर ऑफ एडिशनल कलेक्टर, ही हैज एग्जीक्यूटेड इट। एग्जीक्यूटिव इसमें लिखा गुण दोषों के आधार पर सुनवाई करके करेंगे। उन्होंने सर ऑर्डर को रेक्टिफाई किया। सर ऑर्डर देखें, ये बात जाके एडिशनल कलेक्टर को बताइए, हाई कोर्ट। सर वही बताया हमने, एडिशनल कलेक्टर को बताया, उन्होंने कह दिया नहीं उस ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ। कब बताया सर? दोनों देख लें सर, P5 पहले देख लें जो एसडीओ साहब ने इस ऑर्डर का कंप्लायंस कर दिया। हाँ ठीक है सर P5 दैट इज पेज नंबर 24, पेज नंबर 2 पर एसडीओ साहब ने सर 2 लाइन लिखी है पेज नंबर 24 पे। प्रकरण प्रस्तुत आवेदकगण उपस्थित नहीं, अनावेदकगण उपस्थित की ओर से अधिवक्ता बताया गया है कि सुधार निरस्त किया गया है। अब सिर्फ इतना होना है, आपको नया आवेदन देना है, नए आवेदन के ऊपर कलेक्टर साहब से अनुमति लेकर खसरा सुधार का कार्य होना है। आप उसको यहाँ कॉम्प्लीट करके 5 साल पेंडिंग रखेंगे, कुछ नहीं होगा। सब इतने लिए आया, मैं हाईकोर्ट में जो आया हूँ सर इसके लिए आया कि मेरा कमिश्नर का मामला सब जुडिस है। ये मामला अभी तो आप बोल रहे हैं खारिज हो गया। नहीं, इस आदेश के खिलाफ जो हमने फिर से अपील की सर, कमिश्नर साहब ने सर स्टे एप्लीकेशन खारिज की हमारी। तो कमिश्नर को बोल देते हैं 30 दिन में आपकी अपील डिसाइड कर दे, तब तक स्टेटस कर दे। सर नहीं किए इन्होंने, नहीं सर कलेक्टर साहब ने जो ऑर्डर किया वो इन्होंने कहा गुणदोष के आधार पर निर्णय लेना। सर हियरिंग तो करेंगे वो। नहीं कमिश्नर साहब की अपील कब लगाई आपने? सर मेमो ऑफ अपील है हमारी P4 P7 है आपकी मेमो ऑफ अपील, 18/4/24 को लगाई, ठीक है सर। ऑर्डर हुआ है पेज नंबर 22 हाँ 12/2/24 को। देख लिया। श्री अरुण परमार, अपर आयुक्त रीवा, अंतिम P4 है सर, ऑर्डर है पेज नंबर 22 पे जी, पेज नंबर 22 में ऑर्डर है 12/2/24 का, जो कमिश्नर साहब ने इस एप्लीकेशन रिजेक्ट करके नोटिस किया। उसके बाद तो 6/5 को तो अपील भी निर्धारित डिसाइड हो गई भाई। देखिए तो P8 में आप ही ने लगाया, 6/5/24 को अपील डिसाइड हो चुकी है। ऐसा मत करिए। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ उसके लिए सर, उसके लिए हमने जो एसडीओ साहब ने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने फिर से गए वहां पर।
I can only direct the commissioner that if any matter is pending, he So should within decide period 15 days कर दें सर 30 इसमें days. उससे कम में हो नहीं पाएगा. लिखिएगा. Shri Brijesh Kumar Chaubey, after arguing at length and unable to convince this court, restricts his prayer to issue a direction to the commissioner oblique additional commissioner Riva to decide the pending appeal, comma, if any, comma, within some prescribed period of time. Next para, in view of such facts, without commenting on merits of the case, comma, Honorable Learned Commissioner oblique additional commissioner Riva Division is requested to decide the appeal within period of 30 days of receipt of certified copy of the order. Full stop. It is once again clarified that this court has not expressed any opinion on the merits of the case. Chali, next case. Okay.